मैट्रिक क्लास सिन बोर्ड और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट अ सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस हुज स्टैंडर्ड डेविएशन इज ज़ीरो। यानी कि अगर किसी सैंपल का या किसी ऑब्जर्वेशंस का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़ीरो आ रहा है तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि वो जो सैंपल है ऑब्जर्वेशंस का वो किस टाइप का है। तो देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिफर होना, ज़ीरो होना, इसका मतलब ये होता है कि जो मीन से तमाम ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन है या डिफरेंस है वो ज़ीरो है। ठीक है, यानी तमाम ऑब्जर्वेशंस मीन के बराबर हैं। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा सिंपल, अगर वन वर्ड में अगर हम बताएं या वन लाइन में सॉरी अगर बताएं, तो हम यूं कहेंगे कि सैंपल ऑफ सेम ऑब्जर्वेशंस। अब आप जब देखेंगे कि सेम ऑब्जर्वेशंस हैं, फॉर एग्जांपल 5 5 5 5 3 टाइम है चले, और इसका अगर हम एवरेज लेते हैं तो वो भी 5 ही आएगी। और अगर हम हर ऑब्जर्वेशंस का एवरेज से डिफरेंस लें तो वो भी क्या आएगा, ज़ीरो। यानी 5 - 5 ज़ीरो, फिर ज़ीरो। और तमाम का अगर सम कर लें तो भी क्या आएगा, आंसर ज़ीरो। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जो हमने यहाँ पे बात की कि स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं और इसके अंदर जो है वो x माइनस एक्स बार जो है इसका होल स्क्वायर का सम करके टोटल जो क्वांटिटी है उससे डिवाइड करते हैं। देखें, अगर x माइनस एक्स बार को देखें तो ज़ीरो और इसका स्क्वायर भी ज़ीरो आएगा, चूँकि ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो और इनका सम भी ज़ीरो आएगा। और जब ज़ीरो को आप 3 पर डिवाइड करते, चूँकि एन इस केस में 3 है, ज़ीरो ज़ीरो का अंडर रूट ज़ीरो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो इस केस में है वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा जब सेम ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो ये इसका जो आंसर है वो हम इस लाइन को लिख देंगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, सेकंड पार्ट है, इसके बारे में है कि व्हाट, मतलब स्टेटमेंट दोबारा मैं रीड कर देता हूँ कि व्हाट कैन बी सेड अबाउट अ सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस हुज रेंज इज ज़ीरो। अब देखिए, रेंज का ज़ीरो होने का मतलब ये होता है कि डाटा सेट की जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ज़ीरो का, यानी दोनों एक ही ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं, इसका अगर एक आंसर हम देना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब जो है सैंपल ऑफ, बल्कि यहाँ पे सैंपल लिखना चाहिए था मुझे, सैंपल ऑफ ओनली वन ऑब्जर्वेशन। तो ये इस तरीके से जो है हम इस पार्ट को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, अब थर्ड पार्ट है जिसमें के मॉड जो है वो ज़ीरो आ रहा है। अब देखिए, मॉड ज़ीरो का मतलब होने का मतलब है कि किसी डाटा का मॉड जो है, बल्कि यूं कहा जाएगा ज़ीरो मॉड नहीं, बल्कि इसको हमें लिखना चाहिए था नो मॉड। ठीक है, नो। ठीक है, इसको चले मैं करेक्ट करके लिखता हूं यहाँ पे। जी, तो ऐसा डाटा जिसमें मॉड नहीं होता उसमें हम यूं कह सकते हैं कि ये सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशन है विदाउट रिपीटिशन। यानी कि चूंकि मॉड कहते हैं उस वैल्यू को जो डाटा की बहुत दफ़ा रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस विदाउट विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है पार्ट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट नंबर 4 जो है इसमें लिखा हुआ है मीडियन इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जिसमें मिडल वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ऐसा डाटा जिसका मॉड जो है, सॉरी, मीडियन ज़ीरो आ रहा हो, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ सैंपल ऑफ ऑड ऑब्जर्वेशंस विद ज़ीरो इन मिडल। ठीक है, सैंपल ऑफ ऑड ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशंस विद विदाउट, बल्कि यहाँ पे लिखेंगे विद ज़ीरो इन मिडल। ठीक है,
तो इस तरीके से ये पार्ट जो है ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। यानी इसकी चले एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ कि ऑड ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कोई ऑड नंबर है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ऑब्जर्वेशन -1, या चले -2 से हम स्टार्ट करते हैं। -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। देखें ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और इसके मिड में 0 आ रहा है। दो ऑब्जर्वेशन 0 से छोटी हैं, दो 0 से बड़ी हैं, ठीक है। यानी 50% डाटा आफ्टर है जो है, और 50% डाटा जो है बिफोर इस वैल्यू के है। तो इसे हम कहेंगे ये मीडियन वैल्यू है, ठीक है, ये मीडियन है। तो इस तरीके से इसका कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट नंबर 5 में हमने बताना है कि कौन सी सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं जिनका अरिथमेटिक मीन जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है। अब अरिथमेटिक मीन का फार्मूला पहले लिख देता हूँ ताकि आपके जहन में बात आ जाए। इसमें तमाम ऑब्जर्वेशंस का सम करके टोटल जो इनकी क्वांटिटी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनसे डिवाइड किया जाता है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो अगर हम सैंपल बनाएंगे, यानी जिसमें अरिथमेटिक मीन 0 आ रहा है, सैंपल ऑफ 0, ठीक है, 0 एज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी आप जो वैल्यूज़ लोगे जिनका आप अरिथमेटिक मीन ले रहे हो, ठीक है, सैंपल मतलब सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसमें 0 भी शामिल होना चाहिए, या यूं कह लें कि सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस विद, मैं इस स्पेलिंग्स को पूरा कर लेता हूँ, विद ऑपोजिट साइंस, यानी जैसे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, विद ऑपोजिट साइंस, एक नेगेटिव का तो एक पॉजिटिव है, यानी -1 +1, बट इक्वल मैग्नीट्यूड, बट इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड्स। यानी इस बात को अब हम यूँ समझ सकते हैं। देखें फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि ऑब्जर्वेशन है -2, -1, 0, 1, 2। अब मैं अगर इनका अरिथमेटिक मीन लेना चाहता हूँ A.M, तो मैं इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड करूँगा, -2, -1, +0, +1, +2, और इनकी कुल तादाद 5 है, इस पर डिवाइड कर दूंगा। 2 -2 से कैंसिल, -1 +1 से कैंसिल, तो 0/5 अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो इसी कैसे ये बात हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, राइट टी इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड राइट एफ इफ इट इज फॉल्स, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट को समझना है और देखना है। अगर तो ट्रू शो होती है तो आपने टी लिख देना है, और अगर फॉल्स है तो फिर आपने कैपिटल एफ शो करना है स्टेटमेंट के आगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीन जो है वो डाटा सेट की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, मीडियन उससे छोटी होती है, और मॉड सबसे छोटी होती है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, ये फॉल्स रिजल्ट है। यानी इसमें जो रिलेशनशिप है, अगर हम इन तीनों का रिलेशनशिप देखना चाहते हैं तो वो मैं आपसे भी स्क्रीन पे एक फार्मूला की शेप में आपसे शेयर कर देता हूँ। यानी फार्मूला ये है कि मॉड जो है, अगर मॉड की वैल्यू आपने निकालनी है तो 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम मीन्स किया जाएगा, तो मॉड की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी बात समझ आती है कि मॉड जो है वो इस तरीके से फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये रॉन्ग है, ठीक है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम कोई डाटा सेट ले लें और उसके ये तीनों जो एवरेजेस हैं, मीन, मीडियन, मॉड, फाइंड करें, तो हम देखेंगे कि मीन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू और मॉड की वैल्यू में ये रिलेशन नहीं आएगा कि मीन बड़ा हो और मीडियन उससे स्मॉलर हो और मॉड सबसे स्मॉलर हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है 18 का, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होते हैं, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में आपस में ये रिलेशन है कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला देखें तो उसमें हम लिखते हैं समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n, और जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो s स्क्वायर जो है वो वेरिएंस के लिए, और स्क्वायर ले लेते हैं हम पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव है स्क्वायर, तो पॉजिटिव है ये नंबर s स्क्वायर, और ये x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n आ जाता है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो होता है वेरिएंस के बराबर होता है।
बराबर, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट थी। अब नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट पार्ट है द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। यानी कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी नहीं होता। फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि अगर आप एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे आप कहते हैं जी ये ग्रुप है 5 से लेके 8 तक, तो ये ग्रुप है, ये इसका इंटरवल शो हो रहा है उस ग्रुप का, ठीक है। और अब उसके अंदर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है फॉर एग्जांपल 15 है, तो इसे हम कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, ठीक है। यानी कि ऐसी वैल्यूज़ जो 5 से लेके 8 तक के अंदर अंदर हैं, ठीक है, यानी 8 तक है या 5 तक है, मिनिमम 5 मैक्सिमम 8, या इसके इन बिटवीन है, तो वो अगर हम सारी काउंट करें और अगर वो 15 आती हैं तो हम कहते हैं कि वो इस ग्रुप का, उस ग्रुप की यानी वो फ्रीक्वेंसी है। अब साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो होता है उसे हम क्लास का इंटरवल का साइज कहते हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ से समझ आ रही है कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद फोर्थ है कि इन अ डाटा द मिडल आइटम इज द मीडियन। यानी कि जो डाटा में मिडल वैल्यू होती है उसे हम मीडियन कहते हैं। तो ये बात रॉन्ग हो रही है। देखें, अगर मैं एक डाटा सेट लिखता हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ 2 4 6 8, अब इसमें जो मिडल वैल्यू है वो इस डाटा में शामिल नहीं है, मतलब वो है 5, ठीक है, वो 5 है। और वो कैसे फाइंड होगी, वो आप इन दोनों वैल्यूज़ की एवरेज लेंगे, यानी 4 और 6 को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 5 आ जाएगी। तो 5 इस डाटा सेट की वैल्यू नहीं है, लेकिन इस डाटा की मिडल वैल्यू ज़रूर है। तो इसलिए हम कहेंगे कि मीडियन जो है उसका डाटा से बिलोंग करना लाजमी नहीं है, वो बाज़ात डाटा के अंदर मौजूद नहीं भी होती वो वैल्यू, ठीक है। इससे ये स्टेटमेंट भी जो लिखी हुई है फोर्थ स्टेटमेंट, वो क्या है जी, फॉल्स है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट नंबर 5 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि इन एन अनग्रुप्ड डाटा द मॉड इज ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गिवन वैल्यूज। यानी कि अनग्रुप डाटा में मॉड कैसे हासिल होता है कि आप जो गिवन वैल्यूज हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देते। तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है। मॉड कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा सेट, ठीक है। जो डाटा सेट में बहुत दफ़ा रिपीट हो रही होती है वैल्यू, जैसे 2 2 2 5 5 3 3 4। अब इसमें जो बहुत दफ़ा रिपीट हो रही है वो 2 हो रही है, तो इसका मतलब जो 2 है इसका वो मॉड है, ठीक है। हम कहीं मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते, हम जस्ट ये देख रहे हैं कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है, वही मॉड कहलाती है। तो इस वजह से ये जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखी है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट नंबर 6 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स पर मंथ इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। यानी डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जिसे आप काउंट कर सकें, काउंटेबल हो, ठीक है, यानी जो काउंटिंग में आ रहा हो वो होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, और जो मेजरमेंट में आए वो होता है कंटिन्यूस वेरिएबल। तो रोड एक्सीडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने ठीक कहा है कि ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जी, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, चूंकि जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं ये काउंटेबल हैं, ठीक है, ये काउंट किए जा सकते हैं, इनको मैयर नहीं किया जाता, ये काउंट किए जाते हैं। जो चीज़ काउंटेबल हो वो डिस्क्रीट वेरिएबल होती है, उसे हम कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं कहते, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है एक फॉल्स स्टेटमेंट है। पार्ट नंबर 8 है, इसमें लिखा हुआ है द क्लास विच कंटेन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज अ मॉडल क्लास। यानी कि ऐसी क्लास जिसके अंदर मैक्सिमम जो है वो फ्रीक्वेंसी मौजूद हो, उस क्लास को हम मॉडल क्लास कहते हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। यानी अगर एक ग्रुप डाटा में हमें मॉडल क्लास तलाश करनी होती हो तो हम उस ग्रुप को या उस क्लास को सिलेक्ट करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, मोस्ट, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। तो हम कहते हैं कि ये जो है इसमें चांस है मॉड के मौजूद होने का, इसलिए उस ग्रुप को हम मॉडल क्लास या मॉडल ग्रुप कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। जी, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि इन अ सीरीज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इज नोन एज रेंज। यानी कि एक सीरीज है, एक डाटा सेट है, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 2 3 7
और 20, 25, 30, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक सीरीज है। अब इसमें हम डिफरेंस ले लेते हैं मैक्सिमम यानी हाईएस्ट का एंड लोवेस्ट का, ठीक है, ये हाईएस्ट है 30, लोवेस्ट है 2, इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो ये बेसिकली हम क्या फाइंड कर रहे हैं, रेंज। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको हम यहाँ पर टी शो कर देंगे कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। जी, अब हम अगर 10 पार्ट को देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स कांट बी कैलकुलेटेड, यानी नेगेटिव नंबर्स का वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लिया जा सकता, तो ये रॉन्ग है। स्टैंडर्ड डेविएशन हर नंबर का लिया जा सकता है, मतलब हर रियल नंबर का लिया जा सकता है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इन्होंने लिखी है, वो फॉल्स है। हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, ठीक है, उसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि अगर हम जो प्रॉपर मीन फार्मूला उसके तहत निकाल रहे हैं तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसका सम करेंगे ओवर n। तो इस तरीके से हम जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 11 वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट नंबर 11 में लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा कैन बी कैलकुलेटेड। क्वालिटेटिव डाटा जो है वो क्वालिटी की बेस पर होता है, ये न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता। जैसे किसी चीज़ की क्वालिटी इंटेलिजेंट होना या फेयर कलर्स के हिसाब से ब्यूटीफुल होना, या मतलब जो भी हम इंटेलिजेंट होना, मतलब हम एक प्रॉपर्टीज़ की बेस के, वो क्वालिटी की बेस के ऊपर अगर डाटा बना रहे हो तो अब उस तरह के डाटा का हम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है कि हम ले सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग है। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये लिखी है इन्होंने कि इफ वन आइटम इज जीरो, यानी एक ऑब्जर्वेशन है, डाटा सेट है और उसमें एक आइटम है जो जीरो है, देन रेंज इज आल्सो जीरो। तो वो कह रहे हैं कि फिर रेंज भी जीरो आएगी। मीन इज आल्सो जीरो, मीन भी फिर जीरो ही आएगा और मीडियन भी जीरो ही आएगा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है। यानी अगर एक पूरे डाटा में एक वैल्यू ऐसी है जो जीरो है तो फिर ये तीनों जो बातें लिखी गई हैं कि ये तीनों जीरो होंगे, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था हमने इसे अंडरस्टैंड किया। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21, वो आपसे जो है मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा।